हेलो गाइस, वेलकम टू फिट शॉप। आज हम आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं कि प्रोटीन गेनर, हाई प्रोटीन गेनर, क्या ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आज हम कुछ भी सप्लीमेंट सेल से रिलेटेड आपसे बात नहीं करेंगे। जो भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वो जस्ट सप्लीमेंट से रिलेटेड होगी आज। जो आपको हो सकता है आपके लिए यूज़फुल हो, आप उसे फॉलो करके थोड़ा सा जो भी आपके गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस, जो हमारी डाइट होती है उसमें 3 तरीके के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोटीन, जो हम वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके नाम से आता है वो। तो जो प्रोटीन होता है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारे यूज़ होते हैं कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं या कुछ मतलब अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ भी करते हैं, तो जो हमारा मसल होती है वो ब्रेक डाउन होती है। तो जो प्रोटीन होता है जब भी हम वर्कआउट करते हैं या फिर कोई भी वर्कआउट, खाली जिम वाला वर्कआउट ही नहीं होता, जो एथलीट्स होते हैं जो रनिंग करते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो जब वो वर्कआउट करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उसके बाद क्या होता है, मसल हमारी ब्रेक डाउन होती है। तो जब मसल ब्रेक डाउन होती है उसके बाद मसल को रिकवरी के लिए हम उसे प्रोटीन सप्लीमेंट करते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे एग्स ले लो, चिकन ले लो, पनीर ले लो और या फिर वे प्रोटीन ले लो। बट होता क्या है, उस टाइम पर हमारी बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद हम सेकंड चीज़ बात करेंगे। जो सेकंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है कार्ब्स। तो कार्बोहाइड्रेट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी को जब भी इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हैं, चक्कर आ रहे हैं, ये सब है, तो फटाफट से एनर्जी लेते हैं। वो क्या होता है, कार्ब्स होते हैं। तो कार्ब्स हमारे को दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एक्सेस जो भी कार्ब्स होते हैं ना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी पर फैट की फॉर्म में हमारी स्टोर होता है। तो इसलिए जब भी जो गेनर्स होते हैं उसमें क्या होता है, कार्ब्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और शुगर होता है, जिससे वो हमारे को गेनिंग कर देते हैं। बट वो मसल गेनिंग नहीं होती है, वो ओनली आप बोल सकते हो कि फैट गेनिंग, या फिर आपकी जो बॉडी थोड़ी सी हैवी लगे, बस। कार्ब्स का काम ये होता है, वो आपकी बॉडी को थोड़ी हैवीनेस प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज़ होती है गाइस फैट। जो फैट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, और सेकंड चीज़ होती है हमारे हार्ट फंक्शनिंग के लिए। और भी काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे हार्मोन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल्स हार्मोन्स के लिए, बट इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का बता रहे हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि फैट इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट जो हमारी इंडियन डाइट्स होती है, हमारे घर में यूजुअली हम वेजिटेरियन ही होते हैं सारे। 80% तो हमारे घर में वेजिटेरियन फूड ही चलता है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम वेजिटेरियन फूड लेते हैं, घर पे खाना खाते हैं, तो उसमें कार्ब्स और फैट तो होते हैं, बट जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन भी होता है, बट वो इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। जो भी कंप्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है ना, जैसे कि अगर हम खाली दाल खा रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। दाल के साथ हम चावल लेते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि कुछ अमीनोज उसमें होते हैं, कुछ अमीनोज उसमें होते हैं। तो इस तरीके से जैसे वे प्रोटीन है, एग प्रोटीन है, चिकन है, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये कंप्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होती है। इसीलिए जब भी हम वे प्रोटीन की बात करते हैं तो उसका खाली पर्पज़ ये होता है कि वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि गेनिंग के लिए क्या अच्छा रहता है। जैसे बहुत सारे लोग स्टोर्स पर आते हैं या फिर बात करते हैं या फिर मैसेज करके भी पूछते हैं कि मेरे को गेनिंग करनी है, तो मैं कार्ब से मतलब लाइक गेनर से गेनिंग करूं, या फिर जो प्रोटीन आता है वे प्रोटीन, उस टाइप के प्रोटीन से गेनिंग करूं, या फिर कुछ प्रोटीन आते हैं जैसे प्रो एनटीएम है और सिंथेसिक्स है, जो वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स है ये वाले। इनमें क्या होता है कि अप्रॉक्स आपको 44 ग्राम का स्कूप होता है, जिसमें आपको प्रोटीन 30 ग्राम है। ठीक है, इसमें कार्ब्स भी थोड़ा अच्छे होते हैं और फैट भी अच्छे रेशो होता है। जैसे इसमें 10 ग्राम कार्ब्स है। बाकी जो यूजुअली वे प्रोटीन होते हैं, जैसे मैं इस वाले प्रोटीन की बात करूँ, चलो इस वाले प्रोटीन की बात कर लेते हैं। इसमें 35 ग्राम के स्कूप में 29 ग्राम प्रोटीन है और कार्ब्स हैं खाली 1 ग्राम। तो इसका यूज़ अलग है। तो ये आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन है या फिर गेनर है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वेट तो 55 kg है, बट वो स्किनी फैट होता है उनकी बॉडी में, पेट पे बहुत फैट होता है, चेस्ट लटकी भी होती है, साइड पे फैट होता है, तो उनके लिए गेनर नहीं होता। क्योंकि अगर वो और ये सोचेंगे कि हमारा तो वेट कम है और हम गेनर ले लें, तो फिर वो क्या होगा कि और ज़्यादा उनके जहाँ जहाँ पे फैट है वो और ज़्यादा ही इंक्रीज़ होगा और वो उतना उनको रिजल्ट नहीं देगा। उनके लिए प्रोटीन ही होता है। वो दे कैन ईदर गो फॉर लाइक ऐसे प्रोटीन के लिए जा सकते हैं, जैसे रूल 1 हो गया, अवतार हो गया, या जैसे ये 1821 हमारे पास है, एक ये हो गया। इसके अंदर भी 34 ग्राम में
लगभग 24 ग्राम प्रोटीन है। कार्ब्स ऐसे ही 2-3 ग्राम, ऐसे ही 1-2-3 ग्राम फैट है। तो ऐसे प्रोटीन्स या फिर ऐसे सप्लीमेंट्स उनके लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि खाली प्रोटीन ही क्यों या फिर खाली गेनर ही क्यों। गेनिंग तो वैसे भी हो सकती है, सही बात है गाइस, ऐसे हो सकती है गेनिंग, आप कर सकते हो गेनिंग। आप एक चीज़ बताओ, इसके अंदर क्या है? ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इसके अंदर एडिट क्या होता है ज़्यादातर? एक ग्लूटामाइन होता है, एक वोबियामाइनो है और एक क्रेटीन होता है। तो गेनिंग तो आप कर सकते हो, बट आज के टाइम पे जो हमारा शेड्यूल है, क्या हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम इतना कि लाइक इतनी वैरायटी ऑफ डाइट लें कि इतने कार्ब्स हमें चाहिए, इतने प्रोटीन चाहिए और इतना फैट चाहिए, और वो भी बिल्कुल मैनेज फॉर्म में कि इतना इतना ही चाहिए। ठीक है, हम इतना मैनेज फॉर्म में नहीं लेते बिकॉज हम प्रोफेशनल नहीं है, बट स्टिल हमें कुछ तो एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है ना बॉडी में कि इतने इतने में ही हमें चाहिए। तो उसके लिए हम सप्लीमेंट करते हैं अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ से, जैसे कि कार्ब्स या फिर वे प्रोटीन से। तो इसलिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें। अगर आप अपनी डाइट से अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन और कार्ब्स या फिर फैट पूरी प्रॉपर फॉर्म में ले रहे हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं। आप अगर अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से एग्स दे रहे हो, चिकन दे रहे हो, जो कि यूजुअली हम लोग नहीं दे पाते इंडियन डाइट में, तो अगर आप दे रहे हो तो वेल एंड गुड है, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ, अभी रिसेंटली कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि डॉक्टर्स ने बोला था कि विटामिन सी लो, विटामिन सी लो। विटामिन सी जो था वो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो डॉक्टर ने बोला भाई अपनी बॉडी को सब आप विटामिन सी से सप्लीमेंट करो। तो अब विटामिन सी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उनके बारे में ही बताएंगे हम आपको कि वो क्यों ज़रूरी होते हैं। तो अलग अलग चीज़ें, अगर आप डाइट से विटामिन सी ले रहे हो उसका आपको, या तो अगर आप डाइट से नहीं ले सकते तो डॉक्टर से बोला विटामिन सी की टैबलेट ले लो तो सप्लीमेंट कर लो, अदरवाइज आपको डॉक्टर ने बोला था ऑरेंजेस लो, ये सब चीज़ें लो। बट उसमें क्या इशू होता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ और फिगर नहीं पता होती। आपको क्या पता कि एक ऑरेंज में कितना विटामिन सी है ना? तो इसलिए हमें उसे सप्लीमेंट करना पड़ा टैबलेट या पाउडर के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि गेनिंग के लिए प्रोटीन वर्सेस कार्ब्स या फिर प्रोटीन वर्सेस हाई प्रोटीन गेनर या फिर मास गेनर क्या अच्छा रहता है। तो गाइस गेनर में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लबराडा का गेनर दिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे कुछ लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा ही वेट कम होता है, वो लाइक 50 kg है, 55 kg है, और वो अपनी डाइट से इतना, क्योंकि यूजुअली जो पतले लोग होते हैं ना वो अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते हैं, वो इसीलिए पतले होते हैं। ठीक है, और वो आके यही कंप्लेन करते हैं कि हम जो भी खाते हैं वो हमारे को लगता नहीं है। तो इस चीज़ में क्या होता है, अगर आप पतले हो, स्किनी फैटी नहीं, अगर आप पतले हो तो आपके लिए गेनर अच्छा होता है। रीज़न क्योंकि इसमें कार्ब्स और प्रोटीन आपको जितना चाहिए होता है सब कुछ इसमें होता है। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और ग्लूटामाइन, क्रेटीन, ये सब इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको ये गेनिंग दे देता है। मसल भी गेनिंग करता है थोड़ी थोड़ी, बट आपको जो करेगा ये थोड़ा सा आपको मैसिव करेगा, थोड़ा सा आपकी जो लुक आएगी वो फैटी लुक आएगी थोड़ी सी। बट ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए होता है अगर आप 50-55 kg क्योंकि अगर आप प्रोटीन लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक लुक देने में अच्छी। ठीक है, बट अगर आप अपनी डाइट से अच्छे तरीके से जब तीनों चीज़ें ले रहे हो तो ये गेनर की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम कवर करते हैं जो प्रोटीन होते हैं, जैसे प्रो एंटियम या सिंथा टाइप, जिसमें थोड़े से कार्ब्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये आपके लिए कब ज़रूरी होते हैं? ये आपके लिए ज़रूरी होते हैं जब आप ना तो बहुत ज़्यादा पतले हैं, ना तो बहुत ज़्यादा आपकी मसल्स हैं। आपको मसल्स भी चाहिए और थोड़ी सी अपने आप को ब्रॉड वाली लुक या फिर थोड़ी सी हैवी लुक भी चाहिए, आपकी बॉडी में थोड़ी सी हैवीनेस चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए बना है प्रो एंटियम टाइप प्रोटीन। या फिर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो वे प्रोटीन लेते हैं और कार्ब पाउडर उसमें थोड़ा सा डालते हैं, 5-7 ग्राम कार्ब पाउडर डालते हैं और उससे वो यूज़ करते हैं। तो आप इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे प्रो एंटियम हो गया, सिंथा 6 हो गए, वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं गेनिंग के लिए, इनसे भी आप गेनिंग कर सकते हैं। तीसरा होता है प्रॉपर वे प्रोटीन, जैसे ये हो गए। इनमें क्या होता है कि आपको कार्ब्स और फैट का रेशो कम होता है। तो ये आपकी खाली जब आपने वर्कआउट करा तो आपकी मसल ब्रेकडाउन हुई। जब भी आपकी मसल रिकवरी होती है ना गाइस, वो होती है रेस्ट के फेज में। तो जब आप रेस्ट के फेज में आपकी मसल रिकवरी हो रही है, तो मसल रिकवरी ऐसी आप घर में बैठे हो और रेस्ट कर रहे हो उससे नहीं होगी, आपको उसे न्यूट्रिएंट से फिल करना पड़ेगा।
जो भी चीज़ों के बाद उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर आपकी उस टाइम पे बॉडी में कार्ब्स कम है तो आपको कार्ब्स से उसे न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे प्रॉपर। अगर आपकी प्रोटीन कम है तो प्रोटीन से करना पड़ेगा। तो फिर जो इस टाइप के वे प्रोटीन होते हैं यूजुअली सबके लिए आइडल होते हैं, जो जिन्हें खाली मसल गेनिंग करनी है। तो इसमें क्या होता है कि 33 ग्राम के स्कूप में लगभग 24-25 ग्राम, आपको 26 ग्राम तक भी प्रोटीन मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी और ब्रांड। तो जब ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन गेनर क्या होता है, ये सब यही होता है। तो अगर आप अपनी डाइट से कोई भी चीज़ फुल कर रहे हो, अगर आप प्रोटीन पूरा ले रहे हो, कार्ब्स ले रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट हम इतने बिजी हो चुके अपने लाइफस्टाइल में, हमें सबको काम करना ज़रूरी है, अपने सबके घर हैं, सबको कमाना ज़रूरी है। तो उसके चक्कर में हम थोड़ा सा अपनी डाइट से ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो कि एक लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं होता। जब हम लॉन्ग रन में जाते हैं तो फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि अब हमें कोई ये इशू हो गया, अब हमें वो इशू हो गया। तो आप थोड़ा थोड़ा वर्कआउट कीजिए डेली, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा भी बहुत होता है। अगर आपका प्रोफेशन नहीं है ये, आपका प्रोफेशन कुछ और है, तो आधा घंटा इज एनफ। बस अपनी बॉडी को जो भी है थोड़ा सा अच्छे तरीके से रखिए। एक्सेस ऑफ फैट और एक्सेस ऑफ कार्ब और एक्सेस ऑफ प्रोटीन सब चीज़ें अवॉइड कीजिए, तीनों चीज़ें बैलेंस्ड लीजिए। और ये तो बात आज हमने की आपसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो आगे 1-2 वीडियोज़ में मैं आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कवर करूँगा, क्योंकि हमारा मोटिव बस यही नहीं है कि आपको हम सेल कर दें सप्लीमेंट्स। उसके लिए तो आप देखते ही होंगे ऑनलाइन पूरी दुनिया है कि भाइयों हमारे पास तो 4000 का है, भाइयों हम बहुत बड़े होलसेलर हैं, हम बहुत बड़े स्टॉकिस्ट हैं, और भाइयों हमारे पास ये 3300 किलोमीटर से आया है। हम वो सब वीडियो शूट नहीं करते, खाली हम आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, और ये सब क्यों है, किस लिए होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और उसके साथ साथ आपके लिए ऑफर्स भी अच्छे लेकर आएंगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और गाइस, मैं इंस्टा का भी लिंक इस वीडियो में नीचे डाल दूंगा, आप वो इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बढ़ाएं।